अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग सीखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसमें दो वर्ड्स आएंगे जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला वर्ड है अनुक्रमानुपाती, दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती। इन दो वर्ड को आप समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे हम कह दें कि वोल्टेज अनुक्रमानुपाती धारा, I धारा है और V वोल्टेज है, तो इसको समझेंगे कि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। तो जहाँ पर एक वैल्यू का मान बढ़ाते हैं दूसरे का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वहाँ पे हम अनुक्रमानुपाती वर्ड का यूज करेंगे। अब इस अनुक्रमानुपाती वर्ड को हटाने के लिए एक नियतांक का गुणा करेंगे जहाँ पे R नियतांक होगा। अब ये हट जाएगा, R नियतांक आ जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा V बराबर IR, जो कि आप ओम का नियम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही यदि हम लिखते हैं फार्मूला F बराबर या F 1/A, इसका मतलब ये हुआ, अब नाम दोनों सेम है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती और यहाँ पे वही साइन वही चिन्ह रहेगा, इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। दोनों चीज वही है, दोनों साइन सेम है लेकिन मतलब अलग हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा कि यदि हम P इक्वल टू होगा कि यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो क्षेत्रफल अपने आप घट जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, बैलून है, तो बैलून पर जब हम प्रेशर लगाएंगे, जब प्रेशर लगाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे हम मान लीजिए एक रेत है, रेत पे खड़े हो रहे हैं और दोनों पैर रेत पे रखे, रेत मतलब वही बालू हो गया, तो रेत पर हम दोनों पैर के द्वारा खड़े हैं, तो इस टाइम हमारे पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा, दाब यानी कि प्रेशर। यदि क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? यदि हम रेत पर दोनों पैर से खड़े हैं, अगर एक पैर को हम ऊपर करते हैं अचानक, जैसे एक पैर ऊपर करेंगे तो दूसरे पैर से मिट्टी धंस जाएगी, रेत अंदर धंसेगी। इसका मतलब क्षेत्रफल कम किए, एक पैर हटाए, क्षेत्रफल कम किए तो प्रेशर बढ़ गया, दाब बढ़ गया। तो यहाँ पे हम व्युत्क्रमानुपाती का यूज करेंगे। जहाँ एक वस्तु का मान बढ़ाएंगे दूसरी घट जाए, वहाँ पे होगा व्युत्क्रमानुपाती, और जहाँ पे एक वस्तु का मान बढ़ाएं और दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, वहाँ पे होगा अनुक्रमानुपाती। जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे धारा अपने आप बढ़ जाएगी स्टेबलाइजर में, या तो धारा का मान बढ़ाएं तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये दोनों राशियां आपस में अनुक्रमानुपाती हैं और ये दोनों राशियां आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। चिन्ह दोनों का एक ही है। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा वही चीज बटे में हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती रहेगा वही चीज ऊपर ही रहेगी। तो इस चीज को समझ गए होंगे, तो आगे के टॉपिक समझने में हमको आसानी होगी। तो आइए चलते हम कूलॉम्स के नियम पर। तो इसमें लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यदि दोनों आवेश प्लस प्लस हैं, दोनों आवेश प्लस प्लस है तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। यदि एक आवेश माइनस है और दूसरा प्लस है तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण। इसलिए यहाँ पे दोनों वर्ड का यूज किया गया है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे हमने दोनों को प्रश्न लिया है तो प्रतिकर्षण ही होगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, हमने मान लिया कि दो आवेश है, लिखेंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच में कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर, सबसे पहले क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 गुणे Q2 इसके अनुक्रमानुपाती होगा। पहली कंडीशन को, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहली कंडीशन हो गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो इसके वर्ग, यानी कि F जो होगा ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1 बटा हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ये कूलाम्स का स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम सूत्र पर पहुंचेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से इनको मिला देंगे तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाते Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये दोनों ऊपर है, ये बटे में आ जाएगा। अब ये दोनों से ही मिल गया। अब इस इक्वेशन में जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा F, ये चिन्ह हट जाएगा। एक नियतांक से गुणा कर देंगे K, जिसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। ये हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। आगे चल के इस K का मान हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये तो हो गया कूलाम्स के नियम का फार्मूला। अब इसमें न्यूमेरिकल में कैसे, यहां लिख देंगे, जहां K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। एक नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 है। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। अगर आपसे दे दे कि यदि दो बिंदु आवेश कामा 2 गुणे 10 की पावर 3 तथा 5 गुणे 10 की पावर 2
कूलाम के हैं और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी इसका मान ले लें हम कि 3 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जो कूलाम मान दिए हैं Q1 Q2 का हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। दिया है Q1 बराबर 2 × 10 की पावर 3, Q2 बराबर 5 × 10 की पावर 2, सब कूलाम में मान रहेंगे। और दूरी R = दिया है 3 मीटर। तो सिंपल बस फार्मूला लगा देंगे F बराबर। और देखिए दोनों जो आवेश हैं ये प्लस में मान है, तो प्लस में मान है इसका मतलब कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R² मान रख देंगे। तो इसका मान बताया है कि 9 × 10 की पावर 9 इसका मान हो गया, चाहे नीचे देख लीजिए यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9 हो गया, इंटू Q1 Q2। तो Q1 का मान है 2 × 10 की पावर 3 इंटू Q2 का मान है 5 × 10 की पावर 2 बटा R²। तो R का मान 3 है, 3 स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9 से पूरा कट जाएगा। अब जो ऊपर वैल्यू बची है गुणा करके लिख देंगे। 5 × 10, 10 × 10 की पावर, यहाँ 9 है, 3 है और 2, तो 9 + 3 + 2 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 9 × 3 = 12, 12 और 2 14 और 1 10, ये यानी 10 की पावर 15 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो मान आएगा आपका न्यूटन में ही आएगा। तो कूलाम के नियम में आपको पहले तो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, फिगर याद करना पड़ेगा, उसके बाद से इस स्टेटमेंट के हेल्प से 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने लगवाया है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और भी इसके न्यूमेरिकल्स जो आगे मिलेंगे हम समझाएंगे, आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें कि किस टॉपिक पे हम अगली वीडियो अपनी बनाएं। ओके, थैंक यू क्लास।